हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शख्स की जीवनी के बारे में बात करेंगे उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनसे उनके जीवन से काफ़ी कुछ मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बचपन से ही कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे जब वो छोटे थे तब। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जो कि उस समय चेन्नई का नाम हुआ करता था, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा था। ये उनके व्यक्तित्व की एक किस्सा है। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। मतलब कि किसी ने उनका स्केच बनाकर उनको भेजा था और वो इतने नम्रचित कह लें आप कि उन्होंने खुद धन्यवाद का कार्ड बनाकर और उस पर अपने सिग्नेचर करके भेजने वाले को ऐसे एज ए थैंक यू भेजा था। तो ये उनकी शख्सियत की ढेरों बातें हैं, उनमें से एक ही किस्सा है। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह जो प्रक्षेपण यान था, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में उनका बहुत ही अहम योगदान उन्होंने दिया हुआ है, जिनका जो प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी की डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में उनको भेजा। उसके बाद ही जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे IGMDP कहते हैं, उसमें कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में उस प्रोग्राम को शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे और कई मिसाइल का बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। उन्होंने काफी जैसे बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें से इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये मतलब बुक उन्होंने लिखी हुई है। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। हमेशा उन्होंने मीडिया के बारे में ये कहा था कि मीडिया इंफॉर्मेशन देती है सब लोगों को, तो उस इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर मीडिया सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ देती रहेगी तो उससे मतलब बहुत सारे लोगों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। लेकिन अगर मीडिया उसे सकारात्मक अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट की बातें, विकास से जुड़ी बातें ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए, तो उससे काफ़ी परिवर्तन समाज में आएगा।
डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आगे और भी कई प्रभावशाली और प्रेरणादायक लोगों की जीवनी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।